नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हमने आपके लिए एक बहुत ही रोचक कहानी लाए हैं। यह कहानी महाभारत से संबंधित है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो प्रारंभ करते हैं। इससे पहले कि आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज कर दीजिएगा। महाभारत में द्रौपदी से जुड़ी इतनी कहानियां हैं कि हर पल एक नया रहस्य सामने आता है। आज हम इन्हीं द्रौपदी के 5 पुत्रों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो 5 पांडवों से जन्मे थे और ये सभी महाभारत के युद्ध में मारे गए थे। क्या पांडवों पुत्रों की यह मौत स्वाभाविक थी? चलिए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि विश्वामित्र का ध्यान भंग कैसे हुआ। वास्तव में द्रौपदी के 5 पुत्रों के जन्म से लेकर मृत्यु तक की कथा एक युग पूर्व ही लिखी जा चुकी थी। यह त्रेतायुग का समय था और इस समय सूर्यवंश के महाप्रतापी, महादानी, लोकप्रिय राजा हरिश्चंद्र का शासन था। उसे समय राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी और अपनी बात के पक्के माने जाते थे। एक समय शिकार खेलते समय उनके द्वारा अनजाने में ऋषि विश्वामित्र का ध्यान भंग हो गया। राजा ने ऋषि को क्रोध त्यागने के लिए बहुत मनाया और उनके मांगने पर अपना राज्य ही उन्हें दे दिया। इसके बाद ऋषि दक्षिण राज्य को मांगने लगे और अड़ गए। फिर दिल दहलाने वाली घटना घटी। कुछ क्षण बाद पता चला कि यह देवता और ऋषि मिलकर राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा ले रहे थे। इस तरह राजा को उनका राज्य वापस मिल गया। लेकिन इसी कहानी के बीच में एक वर्णन आता है कि जब ऋषि हर तरह से राजा को प्रताड़ित कर रहे थे, तब प्रजा तो ऋषि से नाराज थी ही, देवता भी इस अत्याचार को सहन नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में जब एक बार ऋषि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र को मारने के लिए छड़ी उठा ली थी, तब 5 विश्वदेव उनका यह अपमान सहन न कर सके। वे साक्षात प्रकट होकर ऋषि विश्वामित्र को बुरा भला कहने लगे। ऋषि विश्वामित्र स्वभाव से ही तेज थे और उस समय तो वह देवताओं की इच्छा से राजा की परीक्षा ले रहे थे। वे विश्वदेवों का उलाहना सहन न कर सके और अपने कमंडल से जल लेकर उन पर फेंकते हुए श्राप दिया कि तुम सब मनुष्य रूप में जन्म लोगे और मनुष्य होकर ही तुम जानोगे कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ। उन्होंने यह भी कहा कि तुम सब केवल एक जीवन ही मनुष्य के रूप में काटोगे, उसके बाद वापस अपने विश्वदेव रूप में आ जाओगे। पर मनुष्य होकर भी तुम्हें ना तो विवाह का सुख मिलेगा और ना ही संतान का। कहा जाता है कि ऋषि के श्राप के फलस्वरूप ही द्वापर युग में वही 5 विश्वदेवों ने द्रौपदी के गर्भ से जन्म लिया। श्राप के कारण ही उन्हें लंबी आयु नहीं मिली और इतने शक्तिशाली 5 पिता और श्री कृष्ण जैसे महानायक का साथ मिलने के बावजूद वे सभी महाभारत युद्ध में मारे गए। युद्ध में अश्वत्थामा ने इन सब की हत्या कर दी। बाद में ये सभी वापस देवलोक चले गए। ऋषि के श्राप के अनुसार ही इन 5 को विवाह या संतान सुख नहीं मिला। द्रौपदी महाभारत की सबसे प्रमुख महिला पात्र है। जन्म के समय उनका नाम कृष्णा था, लेकिन चूंकि वह द्रुपद की बेटी थीं, इसलिए उन्हें द्रौपदी कहा जाता है। उन्हें पांचाली या पांचाल की बेटी के नाम से भी जाना जाता है। द्रौपदी को अक्सर कुरु वंश के विनाश का प्रमुख कारण माना जाता है। वह द्रुपद द्वारा किए गए यज्ञ में एक वयस्क युवती के रूप में जन्म लेती है, जिसमें राजा एक हथियार मांगता है जिससे कौरवों को हराया जा सके। पांडवों और कृष्ण द्वारा स्वयं को विजेता घोषित करने के बाद द्रौपदी के पुत्र उप पांडव महाभारत युद्ध की 18वीं रात को मर गए। अश्वत्थामा ने चुपके से सोए हुए पांचाल पर रक्तपात की बाढ़ ला दी। अश्वत्थामा ने अकेले ही उन सभी को मार डाला। द्रौपदी के अपने 5 पतियों से 5 बेटे थे। उनके नाम हैं प्रतिविंध्य युधिष्ठिर से, सुतसोम भीम से, श्रुतकर्मा अर्जुन से, शतानीक नकुल से और श्रुतसेन सहदेव से उत्पन्न हुए थे। ऐसा इसलिए है क्योंकि युधिष्ठिर के इंद्रप्रस्थ के सिंहासन पर बैठने के लगभग तुरंत बाद अर्जुन 12 साल के वनवास पर चले गए। उनके लौटने के बाद ही द्रौपदी को उनसे एक पुत्र हुआ। बाकी सभी पांडव भाइयों से उनके पुत्र होने के बाद
इस प्रकार द्रौपदी युद्ध में अपने सभी पुत्रों को खो देती है। अर्जुन के पुत्र इरावन और अभिमन्यु भी मर चुके थे। अर्जुन का एकमात्र पुत्र जो जीवित था उसका नाम बब्रुवाहन था, लेकिन वह सुदूर राज्य मणिपुर पर शासन करता था और इस तरह वह इंद्रप्रस्थ के सिंहासन का उत्तराधिकारी बनने के योग्य नहीं था। एकमात्र जीवित पुत्र जो भविष्य का राजा बन सकता था वह राजा परीक्षित था, जो अभी अजन्मा था, उत्तरा के गर्भ में था, यानी कि अभिमन्यु की विधवा के गर्भ में था। अर्जुन से पराजित होने से ठीक पहले अश्वत्थामा ने एक ब्रह्मास्त्र बुलाया और उसे कुरु महिलाओं के सभी गर्भों पर फेंक दिया, जिससे वे तुरंत बांझ हो गईं। यह हथियार उत्तरा के भ्रूण पर भी प्रहार करता है और उसे मार डालता है। कुछ समय बाद उत्तरा एक मृत बच्चे को जन्म देती है। हालांकि लड़के को पुनर्जीवित करने के लिए कुछ मायावी उपचार शक्तियों को लागू करने के लिए कृष्ण तैयार हो जाते हैं और उसे जीवित कर देते हैं। इस घटना के बाद 36 वर्षों तक युधिष्ठिर ने इंद्रप्रस्थ से विश्व पर शासन किया। फिर जैसे ही पांडव अपनी अंतिम यात्रा के लिए स्वर्ग निकलते हैं तो वह अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित को सिंहासन पर बिठाकर अपना राजपाट उसके अधीनस्थ कर देते हैं। इस प्रकार युधिष्ठिर और द्रौपदी की रक्तरेखा महाभारत युद्ध के साथ समाप्त हो गई। कुरुवंश अर्जुन और सुभद्रा के वंशजों द्वारा आगे बढ़ाया गया। इस प्रकार द्रौपदी के 5 पुत्रों की मृत्यु हो गई। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज उसे भी कर दीजिएगा। हम आपके लिए इसी प्रकार के नए नए वीडियो लाते रहेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं इसी प्रकार के अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।